क्वेश्चन मैंने दिया था, तुम लोग आओगे तो उसको लगाओगे, यानी सॉल्व करोगे इसके क्वेश्चंस। ये आरेख दिया था, किया कर पाए हो? अच्छा, देखिए ये ऐसे होते हैं। तुमको आया नहीं आया? तुम्हें किसी को नहीं आया? चलिए अभी पहली बार हो रहा है तुम्हारे सामने, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, ये झुंड भर झुंड भर होते हैं बीच में, ये नज़र का खेल है इसमें, बाकी एक चुटकी में आ जाते हैं। ठीक है, नज़र का खेल है इसमें। देखो सबसे पहले इसका निर्देश पढ़ना है, सबसे पहले इसका निर्देश पढ़ना है। ये कह क्या रहा है? दिए गए आरेख में त्रिभुज से बस को, ये जो त्रिभुज है इससे बस को दर्शाया गया है। आयत से कार को, ये जो आयत है इससे कार को दर्शाया गया है, और वृत्त से ट्रक को दर्शाया गया है। ये जो वृत्त है इससे ट्रक को दर्शाया गया, यहाँ पर संकेत भी लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि इस त्रिभुज के अंदर जो भी संख्या है वो सभी की सभी बसें हैं। इस आयत के अंदर जो भी संख्या है वो क्या है? आयत के अंदर जो भी संख्या है वो क्या दर्शा रहा है? कार, वो कारें। और ये वृत्त के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी के सभी ट्रक हैं, यही कह रहा है वो। ठीक है, ये हो गए। अब कंफ्यूज कहाँ होता है? कैंडिडेट कंफ्यूज यहाँ पर हो जाता है जहाँ तीनों मिल रहे होते हैं एक साथ। अब ये तीनों मिल गए, अब पता ही नहीं चलता कौन बस है, कौन कार है, कौन ट्रक है, कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और लोग तुक्का लगाते हैं। मेरे स्टूडेंट कान खोल के सुन लो, मेरे स्टूडेंट कान खोल के सुन लो, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का के भरोसे नहीं रहना। जब एग्जाम देके आओगे, हम पेपर का एनालिसिस कराएंगे, तो हमें कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन में तुक्का मार के आए। ठीक है, तुक्का जब लगाना होता है तब हम बताएंगे कब लगाना होता है, लेकिन जितने चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इनमें तुक्का तो हम नहीं कहेंगे कि तुक्का लगा के आना। ठीक है, देखिए, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का चल जाते हैं। मान लो एक आध नहीं आते हैं सवाल, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनमें तुक्का लगा दिया जाता है, लेकिन इनमें नहीं। जिसमें माइनस मार्किंग है उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं छूना तुक्का। ओके, हाँ, तुक्का मतलब अंदाज से ये हो सकता है, उसी को तुक्का कहते हैं। हाँ, जैसे नहीं आ रहा, चलिए आते हैं इसमें। अब ये कह रहा है इस आरेख का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अभी 3 क्वेश्चन। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में ये आरेख आया है तो इसका मतलब केवल एक क्वेश्चन के लिए नहीं आया होगा। हाँ, ये एक से ज्यादा क्वेश्चन के लिए आता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा देखा गया है जिसमें आरेख आया है और केवल एक क्वेश्चन दिया गया है। नहीं, 2, 3, 4, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देते। जैसे उसमें ग्राफ वगैरह होते हैं ना, पाई चार्ट वगैरह, वो भी बताएंगे भी, उनमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं। उनको भी देख के लोग करते ही नहीं है, उसको छोड़ के ही चले आते हैं। छोड़ना नहीं है, यही तो नंबरों की जड़ी लगाते हैं। ठीक है, और जिनको आ रहा होता है ना, वैसे क्वेश्चन को देख के नाच उठते हैं कि अरे इससे तो हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, ऐसी बसों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कार और ट्रक भी हैं। तो हमें क्या करना है, उन संख्याओं को देखना है। देखिए जिसमें बस भी है, कार भी है और ट्रक भी है, तीनों चीजें। हम इसका मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं ढूंढिए जो त्रिभुज के भी अंदर हैं, आयत के भी अंदर हैं और वृत्त के भी अंदर हैं, यानी कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो ऐसी संख्या कोई दिख रही है जो तीनों के अंदर हो? दिख रही है कोई संख्या? देखिए 5 तो नहीं हो सकती,
क्योंकि ये वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, लेकिन आयत से बाहर है। यहाँ क्या कह रहा है, तीनों होना चाहिए, बस भी, कार भी, ट्रक भी, त्रिभुज भी, आयत भी, ट्रक भी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, केवल ये तीनों के अंदर कॉमन है, बाकी कोई नहीं है। क्या कहा, 10? 10 कहाँ है भाई, 10 तो वृत्त से बाहर है। ठीक है, चलिए। हाँ, हवा हवाई छोड़ते हो, ऐसे नहीं। चलिए, ये 6। अब ऑप्शन नंबर देखना है किसी भी 6? ये ऑप्शन नंबर सी, राइट। बस, हाँ, बस यही तो देखना है, इसमें कुछ नहीं है, नो, कुछ नहीं इसमें, ये तो हम कह रहे थे। चलिए अगला, उन कारों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ट्रक भी हैं लेकिन बस नहीं है। यहाँ पर ऐसी कारों की संख्या ज्ञात करना है जो ट्रक भी हैं, बस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि ऐसी संख्या ढूंढिए, अब इसको थोड़ा मिटा देंगे, हाँ ये 6 बार रहेगा। ऐसी संख्या ढूंढिए जो आयत के अंदर हो और वृत्त के अंदर हो, इन दोनों में कॉमन हो, त्रिभुज में ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या कहीं दिख रही है? क्या कहा, 9 और 13? नहीं, ये 9 बाहर है भाई, ये केवल वृत्त में है, आयत से बाहर है। कौन सी संख्या मिली? हाँ, 13 और 6 19 हो गई। कहाँ 19? ये 6 इसके अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर कहाँ कह रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, नजर का खेल है। ये केवल 13, ओनली 13। ये 13 कारें ऐसी हैं जो ट्रक भी हैं, ये तो पूछ रहा है। उन कारों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ट्रक भी हैं लेकिन बस नहीं है। ये 13 कारें ऐसी हैं जो ट्रक भी हैं लेकिन बस नहीं है, इसके अंदर नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ए नंबर, राइट। बस मैंने कहा ना, चुटकी बजाना है तो बस चुटकी बजाना है। अगला आप देखिए, अगला, आरेख में ट्रकों की कुल संख्या कितनी है? उसको कोई बता सकता है? ट्रकों की कुल संख्या, ट्रक मतलब वृत्त, वृत्त के अंदर कौन सी संख्या है? यहां पर इस सवाल में ध्यान रखना है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। क्या कह रहा है, ट्रकों की कुल संख्या कितनी है। ये नहीं कह रहा कि केवल ट्रक कितने हैं, ट्रकों की कुल संख्या कितनी है। ये जो लोग 9 बता रहे हैं ना, ये गलत है। तुम ही बता रहे हो 9, ये गलत है, 9 नहीं है। ये ट्रकों की कुल संख्या पूछ रहा है। अगर ये कहे कि आरेख में कुल, ये ऐसा बोले कि आरेख में केवल ट्रकों की संख्या कितनी है या केवल ट्रक कितने हैं, वहां पर 9 सही हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है ट्रकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या कहां पर है? कुल संख्या का मतलब ये हो जाएगा, ये भी, यानी इस वृत्त के अंदर जितनी भी संख्याएं आएंगी सब आएंगी, 9, 13, 6 और 5, ये इतनी संख्याएं आएंगी। अब इनको जोड़ना है, 13 6 19, 19 5 24, 24 और 9 33, 33 है कहीं? ये रहा 33, ये ऑप्शन सही। ठीक है, ऐसे इनको लगाया जाता है। अब इनको पूरा सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा हम 30 सेकंड का समय देते हैं। जब तक इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 30 सेकंड का समय, या इससे कम लगे तो और अच्छा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जब तक इतनी रेंज पर नहीं आ जाओगे तब तक इसका रिवीजन मारते ही रहना है, मारते ही रहना है, क्योंकि वहां पर समय सेकंडों में दिया जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम का ही समय होता है। ठीक है, कभी भी नहीं देखा होगा कि ज्यादा समय है, कभी कुछ पेपरों में ऐसा हो जाता है, लेकिन यही मान के चलो कि सेकंडों में समय मिलना है हमें, और हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करके, रिवीजन बहुत मांगता है। ठीक है, अब बताओ, अगला क्वेश्चन है तो इसको कर लोगे? हाँ बिल्कुल आप कर लोगे।
बस यही ध्यान देना। ओके, चलिए अगला देखते हैं।